देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें जो है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं, इसके विषय में आपको लिख देना है। बाकी इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो हम आपको करा दे रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ऐसी कुछ कहानी है कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसका प्रतिरोध कितना है, 50 ओम का है। फिर उसके बाद क्या है, इसकी जो धारा है, जो करंट है उसमें कितनी है, 0.5 एम्पियर है। अब इसे क्या करना है, इसे हमें चेंज करना है 5 एम्पियर के अमीटर में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो तार लगाएंगे उसकी लेंथ क्या होगी। देखो तार लगाने का मतलब है कि उसके मार्ग को बदलना होगा, संटनिंग करनी होगी। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, जैसे हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, ये मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर है, ये हमारे पास जी है, ठीक है। इस समय जो इसमें वोल्टेज है वो कितना है, जो इसका वोल्टेज है जी, जो वोल्टेज है आर जी, वो कितना है, ये हमारे पास 50 है, ठीक है। 50 ओम का दिया हुआ है, ये 50 ओम का है, ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, जो करंट है हमारे पास इसमें क्या है, वो आई जी है। ये गैल्वेनोमीटर में करंट है जो, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो हमारे पास क्या है, आई जी है। आई जी बोले तो कितनी है, गैल्वेनोमीटर की जो करंट है हमारे पास वो है 0.05 एम्पियर। क्या है, एम्पियर। एम्पियर को ऐसे लिख देते हैं। अब हमें इसे क्या करना है, एक अमीटर में चेंज करना है जिसमें जो करंट है उसकी कितनी हो जाए, 5 एम्पियर की हो जाए। तो इसके लिए इसको संटनिंग करना होगा। संटनिंग करने का मतलब है इसके मार्ग में एक वायर लगाना होगा। कैसे लगाओगे, देखो ये हम क्या करते हैं, ये सेंटरिंग कर देते हैं और इसमें एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। कोई भी वायर होगा तो उसमें रेजिस्टेंस होगा, तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा। अब क्या है, अब जो करंट फ्लो होगी वो हमारे पास आई एस हो जाएगी। आई एस क्यों हो गई, क्योंकि सेंटरिंग हो गया है। यहाँ पर रेजिस्टेंस आर एस हो जाएगा। बस अब हमें क्या करना है, आई एस दिया हुआ है, आर एस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे अभी पता चल जाएगा। इसके बाद हमें इस तार की जो है लेंथ बताना है, एल बताना है। चलो फिर इसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास जो कंडीशन होती है, फार्मूला होता है आई जी, ठीक है। आई जी डिवाइड बाई क्या है, आई एस इज इक्वल टू क्या होता है, आर जी प्लस आर एस और डिवाइड होता है आर एस। ये फार्मूला होता है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लो, समझ लो। ये हमारे पास कंडीशन होती है। क्या कंडीशन बताया कि हमारे पास क्या है, सॉरी ये उल्टा हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सेंटनिंग की है, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर की है। ये फार्मूला है। आई एस ऊपर है, आई जी नीचे है, ये याद रखना। आई एस ऊपर है, आई जी नीचे है। तो यहाँ पर आई एस और ये आई जी, ये जो करंट है जो हमने सेंटनिंग के थ्रू बताया। रेजिस्टेंस क्या है, दोनों का रेजिस्टेंस, इनको ऐड कर दिया गया है और ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये हमारे पास आई जी है। अब इसको इस रिलेशन से हमें निकाल लेना है। इस रिलेशन से हमें क्या निकल सकता है, आई एस की वैल्यू दी गई है। आई एस की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर की, क्योंकि यहाँ मीटर में जो करंट है वही हमारे पास है। तो ये 5 एम्पियर की हो जाएगी, ठीक है। आई जी कितना है, ये है 0.05। तो ये कितना है, 0.05, ठीक है। इज इक्वल टू आर जी, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसको जी से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है, 50 ओम का है, ठीक है। यहाँ पर ये हमको पता नहीं है, ये कितना है ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आर एस, और डिवाइड किससे करोगे, आर एस से ही डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, इसको हम काट देंगे तो यहाँ पर क्या है, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ये 5 से 5 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 100, ठीक। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 50 है, इसको अलग डिवाइड कर दो, आर एस कर दें, ठीक। और यहाँ से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 1 बचेगा। इनका अलग अलग एलसीएम ले लिया है। अब 1 को इधर भेज दो तो कितना आ जाएगा, 99। ये 1 कम हो जाएगा ना इसमें, और ये क्या आ जाएगा, 50 डिवाइड बाई आर एस। तो यहाँ से हमारे पास आर एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर एस की वैल्यू आ जाएगी 50 डिवाइड बाई 99। ये समझ में आ गया, तो ये ओम आ गया। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसका जो हमने वायर लगाया है उसमें जो रेजिस्टेंस है आर एस, वो हमारा आर एस का मतलब, एस का मतलब है सेंटनिंग की हमने, इसके मार्ग में एक वायर लगाया है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास आ गया 50/99। ये देख लो, इसकी वैल्यू ओम हो गई। अब हमारे पास क्या है, दूसरा काम हमारे पास होगा कि हमें लेंथ निकालनी है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो होता है उसके लिए फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, तो यहाँ पर रिंग लाइट तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू जो होता है, क्या होता है, रो एल बाई ए। यहाँ पर हमारे पास जिस पदार्थ की बात हो रही है उसकी ये दिया गया विशिष्ट प्रतिरोध है, आर हमारा रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आर एस कर दो, ये रो वही रहेगा, एल की वैल्यू हमें फाइंड करना है और एरिया हमारे पास दिया हुआ है, ठीक। चलो आर एस तो हमारे पास कितना निकला है, आर एस की वैल्यू रखो 50/99, ठीक है, इज इक्वल टू
रो कितना है, रो की वैल्यू हमारे पास इस क्वेश्चन पेपर में मेंशन की गई है, कितना है 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 7, और एल हमें पता नहीं है, निकालना है। एरिया कितना है, एरिया भी क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, ये है एरिया कितना है 2.7 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना है 6 है, कितना माइनस का 6 है, ठीक है। अब यहाँ से ये पॉइंट हटाना चाहोगे तो ये 7 हो जाएगा, लेकिन इसको हम कहे इससे काट देते हैं तो कितना बचेगा, पॉइंट का 1 बचेगा। ये वाला पॉइंट इससे भी कट सकता है, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको हटा देंगे तो सब कट जाएगा, ये वाला पॉइंट हम इधर एडजस्ट करेंगे। अगर ये हमारे पास क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2.7 है तो इसको लिख सकते हैं 27 इंटू 10 की पावर माइनस 7, तो ये हमारे पास हो जाएगा ना। तो ये वाला पॉइंट हटाना चाहते हो तो बाद में हटा देना, तो अभी हटा देते हैं, ठीक। तो ये पॉइंट हमारा ऊपर चला जाएगा तो 10 कर देगा, और यहाँ पर जो बचेगा क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 10 की पावर माइनस 1, तो ये आपस में इससे कट जाएगा, ये समझाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 से काटेंगे तो 11 बार जाएगा, यहाँ पे 9 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, है ना, 9 3 का 27 और 99, ठीक है। इसको यहाँ पे काटेंगे, ये हमारे पास 5, ठीक है 50 था ना, हाँ ठीक, ये हमारे पास हाँ 50 था, ये 50 था, हाँ ठीक। चलो ये हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ तो क्यों काट रहा हूँ मैं, यहाँ पे काटा 11 आया, ठीक है। ये 5 से काटा तो कितना बचा, 10 बचा, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ बचा है तो यहाँ पर हमारे पास एल निकल आएगा, एल इज इक्वल टू कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 30 आएगा, नीचे क्या आएगा 11 आएगा। देख लो कुछ बचना नहीं चाहिए, ये कट गया पावर, ये एक पावर इसको हटा देंगे, इसके हट गई, ठीक है। 5 से इसको काटा 10 बचा, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है 3 का मल्टीप्लाई किया 30 हुआ, ये 11 बचा नीचे, ठीक है। ये हमारा किस में है, क्योंकि सब मीटर में दिया हुआ है ना, तो ये हमारा मीटर में आ जाएगा। तो यही हमारे तार की लेंथ है। तो इसको और भी मेंशन करना चाहते हो तो 11 से डिवाइड करो, कितना आएगा 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, फिर उसके बाद 11 दूनी 22 हो जाएगा, 22 से बचा 8, तो यहाँ पर बचेगा 11 से 77, फिर उसके बाद बचेगा 3, 3 11 दूनी 22, फिर 7, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मीटर आ जाएगा, मीटर। तो ये हमारा आंसर है, देख लो समझ लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं, ठीक है। 3 नंबर में है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का वो थ्योरी लिखनी है आपको, ठीक है। क्या करना था, ये फार्मूला में याद होना चाहिए था, अगर ये याद था तो काम हो गया, नहीं याद था तो दिक्कत आ जाती। IS ऊपर है तो इसके साथ दोनों रेजिस्टेंस है, इन दोनों का सम, नीचे IG है तो नीचे केवल हमारे पास क्या है RS है, ये याद रखना है। यहाँ पर IG मत कर देना, RS रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन बनेगी, वहां से RS की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। RS की वैल्यू आ गई, फिर उसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है, फिर उसका यूज करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास L की वैल्यू निकल आएगी। जो भी निकालना हो सकता है किसी क्वेश्चन में L की वैल्यू दे दे, एरिया पूछ ले तो आप बता सकते हैं, ठीक। अब आपको समझ में आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपना सपोर्ट दें। रिक्वेस्ट भी है और उम्मीद भी करता हूं अगर मैं पढ़ा रहा हूं अच्छा तो आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।